नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आपके सामने वार जो होते हैं, जिसको आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो बोलते हैं, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये जो जितने वार हैं, हर वार का अपना एक महत्व होता है। हर कार्य हर वार में नहीं किया जाता। कोई कार्य विशेष के लिए एक वार विशेष होता है। तो जैसे अब रविवार है, तो रविवार को हम कौन कौन सा कार्य करें जो हमारे लिए शुभदायी हो सकता है, और वो कार्य केवल उसी दिन करना अधिक शुभ होता है, या वृद्धि को प्राप्त होता है, या उन्नति की तरफ ले जाता है। अब जैसे रविवार है, वैसे तो रविवार की छुट्टी होती है, और रविवार की छुट्टी ये पहले नहीं थी। अंग्रेजों के समय से रविवार की छुट्टी चालू हुई है, क्योंकि रविवार को हर अंग्रेज को चर्च जाना होता है। इसलिए वो अपने व्यापार से, नौकरी से, राज्य दरबार से, हर जगह पर जो है वो छुट्टी रखते हैं। पहले हमारे यहां पर छुट्टी कब होती थी? अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, प्रतिपदा, इन तिथियों के अंदर पहले हमारे यहां गुरुकुलों के अंदर छुट्टियां हुआ करती थी। खैर चलो, अब जो जैसा युग चल रहा है, उस युग के हिसाब से हमको भी चलना है। लेकिन रविवार को हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना हमारे लिए लाभदायी और सुखदायी हो सकता है। सबसे पहली बात, रविवार उसका वार का जो स्वामी होता है, सूर्य होता है। सूर्य स्वामी है, इसीलिए उसका नाम रविवार, वार यानी दिन और रवि यानी देवता। तो उसका जो है वो दिन निश्चित किया गया है। तो उसके अंदर आप कोई भी राज्याभिषेक करें, राज्य अभिषेक, तो वो जो है रविवार को करना शुभ होता है। कोई भी उत्सव मनाना है घर के अंदर, गाना बजाना, संगीत, नृत्य, जो उत्सव है, ये आप रविवार को कर सकते हैं। नई सवारी, आप कभी भी प्लेन में नहीं बैठे और पहली बार बैठ रहे हैं, तो आप रविवार को निश्चित कीजिएगा। रविवार आपके लिए जो है नई यात्रा के लिए शुभ होता है। और इसके अलावा यात्रा करना, अब यात्रा तो किसी भी दिशा की हो सकती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन रविवार को पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं की जाती। बाकी अगर और कहीं की यात्रा आपको करनी है, तो आप रविवार को आपकी यात्रा शुभ रहती है। नौकरी करना, सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं है, जहां पर प्राइवेट नौकरी भी नौकरी है। तो नौकरी के अंदर तो जहां किसी की दास्ता हमने स्वीकार की, किसी की सेवा में हमें जाना है, तो वो हर कार्य जो है वो नौकरी है। तो उसके लिए नौकरी पर जाना, वो भी रविवार। लेकिन अब तो हमारे यहाँ रविवार को जो है छुट्टी रहती है। लेकिन कहीं भी प्राइवेट किसी बिजनेसमैन के यहाँ, किसी कंपनी में, किसी और जगह पर, आप जहाँ पर रविवार की छुट्टी नहीं होती, वहाँ पर अगर आपको नौकरी ज्वाइन करनी है, तो आप रविवार को कर सकते हैं। पशुओं का लेन देन, क्रय विक्रय, हाथी खरीदना है, घोड़ा खरीदना है, गाय खरीदना है, भैंस, बकरी, भेड़, जो भी कुछ आपको खरीदना है, तो पशुओं का लेन देन आप रविवार को कर सकते हैं। अग्नि संबंधी कार्य, भट्टी, बॉयलर भट्टी आदि जो है ना, जो, या फिर भट्टा, ईंटों का भट्टा, तो अग्नि संबंधी कार्य ये आप रविवार को कर सकते हैं। हवन यज्ञ आदि करना है, तो हवन यज्ञ के अंदर भी अग्नि का वास देखा जाता है। अगर अग्नि का वास सही है, पृथ्वी पर अग्नि का वास है। अब अग्नि
आपने तो एक अग्नि देखी है, अग्नि 27 होती हैं, और 27 के अलावा भी 3 अग्नि और होती हैं। जठराग्नि जो आपके पेट में होती है, उसको कभी देखा है आपने? जठराग्नि, दावाग्नि, जैसे जंगल के अंदर पेड़ों से पेड़ों का घर्षण होकर के आग लग जाती है। और एक होती है बड़वाग्नि, और बड़वाग्नि समुद्र के बीच में होती है। तो अग्नि संबंधी जो कार्य है, हवन आदि करना है, तो अग्नि का वास देख लेना चाहिए। अग्नि का वास पृथ्वी पर है, पाताल में है, या आकाश में है। आकाश में है तो भी नुकसानदायी है, प्राण हंता हो सकता है, धन हानि कर सकता है। पाताल वाला भी यही है। और एक पृथ्वी का वास होता है। तो पृथ्वी का वास जहां पर हो, उस दिन आप हवन यज्ञ आदि कर सकते हैं। मंत्र उपदेश, किसी से दीक्षा लेनी है या किसी मंत्र की जानकारी किसी से लेनी है, मंत्र का उपदेश जो है लेना है, तो वो भी आप रविवार के दिन कर सकते हैं। औषधि निर्माण, देखिए आज तो औषधि का निर्माण केवल कंपनियों में होता है, फार्मा कंपनियों में होता है, लेकिन औषधि निर्माण हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ औषधालय में बनती हैं। तो औषधि का निर्माण का प्रारंभ करना, ये भी रविवार को शुभ होता है। इसके अलावा औषधि का सेवन, औषधि तो बन गई है, अब उसका सेवन कब करना है? तो रोगों के हिसाब से, रोगी के हिसाब से रविवार के दिन औषधि सेवन भी श्रेष्ठ होता है। अस्त्र शस्त्र का जो है व्यवहार, व्यापार, ये भी आप अस्त्र शस्त्र की दुकान खोलनी है, शोरूम खोलना है, जिसमें पिस्टल हैं, बंदूक हैं, तलवार है, छुरा है, कटार है, तो ये भी आप रविवार को खोल सकते हैं। सोना चांदी और ऊन का व्यापार, ये भी आपको रविवार को शुभदायी होता है, रविवार को करना चाहिए। और काष्ठ संबंधी फर्नीचर की कोई दुकान खोल रहे हो, या काष्ठ संबंधी और कोई कार्य है, कोई लकड़ी की टाल है, वो आप खोल रहे हो, तो वो भी आपको रविवार को जो है करना चाहिए। अब अगर आपको कहीं पर अटैक करना है युद्ध में, तो वो भी रविवार को शुभ होता है। और व्यापार संबंधी सब कार्य जो हैं, ये रविवार को करना चाहिए। ये जो है रविवार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसको आप छुट्टी के अंदर शयन करके, सो करके और आप गुजार देते हैं, व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं, इधर उधर घूमने में लगा देते हैं और क्रियाकलाप के अंदर लगा देते हैं। तो इतने कार्य जो है हम रविवार के दिन कर सकते हैं। बाकी और भी कोई आपको जानकारियों की आवश्यकता है, ज्योतिष संबंधी जानकारी है, वास्तु से संबंधित जानकारी है, या कोई भी आपकी व्यावहारिक जानकारी है, इन नंबरों पर संपर्क कीजिएगा, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लीजिएगा। कार्यालय की सेवाएं भी होती हैं, वो सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।